पिछले ही संडे हमें डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 8 देखने को मिला, जहां हमें ये देखने को मिला कि मुइचिरो का एक सगा जुड़वा भाई भी है। अब एक्चुअली ये एपिसोड बड़ा गंदा इमोशनली हिट तो करता ही है, पर ये एपिसोड कुछ ऐसी थ्योरीज हमारे लिए छोड़ जाता है जिस पर मुझे इसने वीडियो बनाने को मजबूर कर दिया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो चलो पहले इस एपिसोड से ही समझा जाए कि आखिर मुइचिरो का जुड़वा भाई कैसा है। एक्चुअली मुइचिरो के जुड़वा भाई का नाम युइचिरो है, जो मुइचिरो से हल्का सा ही बड़ा है। अब एक्चुअली पहले इनकी स्टोरी की बात हम कर लेते हैं। अब युइचिरो और मुइचिरो वुड कटर फैमिली से बिलोंग करते थे। अब यहाँ जब मुइचिरो और युइचिरो कुछ बड़े हुए तो उनकी माँ काफी बीमार पड़ गई। अब एक गरीब परिवार और पुराने समय में हॉस्पिटल्स की कमी के कारण उनके फादर खुद ही उसकी माँ के लिए उन्हें ठीक करने वाली जड़ी बूटियाँ लेने चले जाते हैं। यहाँ उनकी माँ की हालत काफी बिगड़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर उनके डैड काफी तेज तूफानी बारिश में उस जड़ी बूटी को ढूंढने जाते हैं। वो जड़ी बूटी एक पहाड़ के काफी किनारे पर लगी होती है, लेकिन बारिश की वजह से पहाड़ पर फिसलन हो जाती है। उस पर फिसलने की वजह से उसके डैड पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और उस दिन मुइचिरो के मॉम एंड डैड दोनों गुजर जाते हैं। इस बात से मुइचिरो तो काफी दुखी होता है, लेकिन उसका जुड़वा भाई युइचिरो नहीं। अब एक्चुअली युइचिरो के अनुसार उसके डैड को दवाई लेने नहीं जाना चाहिए था, कम से कम वो तो बचते भले उनकी मॉम मारी जाती। वहीं एक दिन कागाया उबुयाशिकी की वाइफ अमाने उबुयाशिकी उनके घर पर आती हैं, जहां वो बताती हैं कि वो सन ब्रीदिंग यूजर्स यानी योरिची के क्लेन के वारिस हैं, जिस पर मुइचिरो काफी खुश होता है कि वो इतनी बड़ी क्लेन का एक वारिस है। वहीं वो भी लोगों की मदद करना चाहता था। वहीं उसका भाई किसी को बचाने से बढ़िया खुद का ख्याल रखने पर बिलीव करता था। अब वो मुइचिरो से बड़ा था तो उनकी बात वो ठुकरा देता है। इससे मुइचिरो को भी मानना पड़ता है। अब उसी दिन रात को सडन एक डीमन उनके घर में घुसता है, जहाँ वो मुइचिरो को देखते ही उस पर हमला करने जाता है, लेकिन अचानक ही युइचिरो आकर उसके हमले को अपने ऊपर लेकर अपना एक हाथ गवा देता है और उस रात युइचिरो भी मारा जाता है। वहीं मरने से पहले वो भगवान से अपने भाई के लिए प्रार्थना भी करता है। बट एक सेकंड, पहले युइचिरो बात करता है कि उसे सिर्फ खुद से लेना देना है, दूसरों से नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने भाई के लिए मरते वक्त भगवान से प्रार्थना भी करता है, वहीं अपने भाई को एक डीमन से बचाता भी है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अपने माँ बाप को भी ज्यादा नहीं समझता था। अब समझता भी होगा तो उन दोनों को जो भी करना होता था वो उसे रैकलेस लगता था। तो यहाँ युइचिरो के दो रूप हमें झलकते हैं। तो आज की हमारी ये थ्योरी दो इमोशंस पर बेस्ड होने वाली है। ये वीडियो दो तरह से होगी और इसकी थ्योरीज भी दो तरह से होगी। तो बढ़ते हैं हमारी पहली थ्योरी की तरफ। अब देखो, एक्चुअली युइचिरो जब उस डीमन से अपना एक हाथ गवा बैठता है, उसी दौरान अगर युइचिरो खुद अगर अपने भाई को बचाने के लिए अपने आप को उस डीमन को समर्पित कर देता या सौंप देता, वहीं वो डीमन अगर युइचिरो को एक डीमन बनने का ऑफर दे देता और उसके भाई को छोड़कर उसे मुजान के पास ले जाता। अब इससे फर्क क्या पड़ता? उससे फर्क ये पड़ता कि मुइचिरो अब एक डिफरेंट वे में अपने आप को पाता। अब श्योरली उसके लिए उसके भाई की मौत एक सदमे का कारण थी और उस सदमे के चलते वो सब कुछ भूल चुका था। उसे इतना भी मालूम नहीं था कि वो लड़ किस लिए रहा है। वहीं एक्चुअली देखो, मुइचिरो सन ब्रीदिंग यूजर का ही एक वंशज है, बट उसे सन ब्रीदिंग का एक भी टेक्निक नहीं आता। अब अगर वो उस सदमे में जाता ही नहीं, वहीं उसी दौरान वो कागाया उबुयाशिकी के पास जाकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता और शायद जस्ट नॉट लाइक तांजीरो वो अपना सन ब्रीदिंग आसानी से यूज कर पाता। कोई जरूरी नहीं है, बट ही इज सो स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल। वहीं उसका भाई सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए एक डीमन बन जाता। वहीं इससे मुजान को भी फायदा होता, क्योंकि अब मुजान के पास दो एक बड़ी फैमिली के बंदे हैं। युइचिरो ऑल्सो बिलोंग्स टू ए ग्रेट क्लेन, मेक हिम ए ग्रेट पोजीशन इन अपर मून। अब अगर ऐसा होता तो हमें एक आयरॉनिक फाइट देखने को मिलती और वो होती सन ब्रीदिंग हाशिरा मुइचिरो एंड हिज डीमन ब्रदर अपर मून युइचिरो में। अब चलो, ये तो वो फार टू वे थ्योरी थी, लेकिन अब बात करते हैं क्या होता अगर उस दिन युइचिरो उस डीमन को मुइचिरो के साथ मिलकर खत्म कर देता, बट इन कंडीशन उसका हाथ फिर भी कट जाता। अब एक्चुअली युइचिरो मुइचिरो से बिहेवियर में बिल्कुल अलग है, एक हॉट माइंडेड बंदा, नॉट लाइक गेन्या बट टू क्लोज टू हिम। अब उस डीमन के मर जाने के बाद भी हमें ये तो मालूम पड़ गया था कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बिकॉज वो मुइचिरो से काफी प्यार करता है। वहीं अब वो दोनों अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेते, बट जो चीज मुइचिरो को स्ट्रॉन्ग बना रही थी वो था उसका सदमा, जो कि अब होगा ही नहीं। वहीं अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए युइचिरो एक हाथ होने के बावजूद भी बड़ी ट्रेनिंग से एक हाशिरा बन जाता। एंड अब मुइचिरो का क्या? डोंट टेंस गाइस, एज ए डिसेंडेंट ऑफ योरिची दे हैव ए रॉयल ब्लड, सो श्योरली मुइचिरो भी एक हाशिरा बन जाता। बट अब ये दोनों हाशिरास बनते भी तो किस चीज के? श्योरली सन ब्रीदिंग के। एंड नाउ वी हैव 3 सन ब्रीदिंग यूजर्स इन डीमन स्लेयर। वहीं युइचिरो एक ऐसा सन ब्रीदिंग यूजर बन जाता जिसे हराना शायद मुश्किल ही हो जाता। सो आज की मेरी थ्योरी यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये थ्योरीज पसंद आई हो और हाँ यार कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड पीस आउट।